नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसके अंतर्गत आज हम कृष्ण भक्त कवि सूरदास से संबंधित परिचय प्राप्त करेंगे कि सूरदास से संबंधित कौन सी मुख्य बातें हैं जो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने अपनी पुस्तक में लिखी हैं। साथ ही साथ पिछली परीक्षा में इससे जो प्रश्न पूछे गए थे उनको भी हम लिखेंगे, उन प्रश्नों को भी हम देखेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। सूरदास, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी लिखते हैं कि सूरदास ने अपने काव्य के लिए जो जीवन क्षेत्र चुना है वह सीमित है, पर इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता व्यापक है। तो इसका मुख्य कारण यह है कि उनका सीमित क्षेत्र गृहस्थ जीवन और परिवार से जुड़ा है। भारतीय परंपरा और जीवन क्रम में मूल इकाई परिवार के सौहार्द और संघर्षी कवियों के लिए उपजीव्य बने हैं, अर्थात हमारा जो पारिवारिक जीवन है वहीं से उन्होंने अपने काव्य के लिए विषय सामग्री का चुनाव किया है। आगे चतुर्वेदी जी लिखते हैं कि यहाँ के आदि काव्य इसी वस्तु के विस्तार को प्रस्तुत करते हैं। रामायण और महाभारत दो प्रकार के परिवारों की ही गाथाएं हैं। स्पष्ट ही परिवार की ये गाथाएं महाकाव्य के विधान में ज़्यादा दक्ष ढंग से चित्रित हो सकती हैं। अतः हिंदी कविता का आरंभिक मुक्तक रूप कबीर और विद्यापति में जीवन के कुछ विशिष्ट पक्षों को लेकर चलता है। इसके पहले सिद्धोनाथों के विरक्त व्यक्तित्व में तो परिवार चित्रण का प्रश्न ही नहीं उठता। पृथ्वीराज रासो पद्मावत में परिवार बसने का उपक्रम और संघर्ष तो चलता रहता है। पारिवारिक जीवन के अपने अपेक्षाकृत कम हैं। सूर की विशेषता इस बात में है कि मुक्तक पदों का विधान अपना कर भी उन्होंने परिवार और गृहस्थ जीवन के चित्रण को केंद्र में रखा है। तो ये क्या है, आपको यहाँ इसको आप नोट डाउन कर लें, आगे पूछी जा सकती है कि सूरदास की विशेषता क्या है। तो सूरदास की विशेषता इस बात में है कि मुक्तक पदों का विधान, बेटा वो पेंसिल देना, मुक्तक पदों का विधान अपना कर भी उन्होंने परिवार और गृहस्थ जीवन के चित्रण को केंद्र में रखा। यानी जिन्होंने मुक्तक लिखे, चाहे बिहारी के देखिए, कबीर के देखिए, तो परिवार केंद्र में नहीं आ पाया। लेकिन इन्होंने मुक्तक लगे कोई प्रबंध काव्य नहीं लिखा तुलसीदास के रामचरितमानस जैसा, लेकिन इनके फिर भी केंद्र में पारिवारिक जीवन के चित्र रहे। आगे चलकर तुलसीदास रामचरितमानस में एक संतुलन बनाने का यत्न करते हैं। परिवार की व्यवस्था के लिए संघर्ष का चित्रण करने और स्वयं परिवार जीवन के अपने चित्रण के बीच। सूर पूरी तरह गृहस्थ मानस के कवि हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है। सूर पूरी तरह गृहस्थ मानस के कवि हैं। इस दृष्टि के केंद्र में नंद, यशोदा, कृष्ण और बलराम हैं। माता पिता की एक जोड़ी वसुदेव और देवकी की है, दूसरी नंद और यशोदा की। कृष्ण का व्यक्तित्व इन्हीं के बीच फेरी लगाता है और वात्सल्य भाव दोनों पक्षों में इतना सघन है कि पाठक को बहुत बार ये हिसाब रखना कठिन हो जाता है कि इनमें से वस्तुतः कृष्ण के असली माता पिता कौन हैं। जिस एक बिंदु से वे स्वयं यह दार्शनिक सवाल उठा देते हैं, को माता को पिता हमारे, मोसो कहत मौल को लीनो, में कवि का जितना तीखा व्यंग है उतनी ही गहरी आत्मीयता है। परिवार के अधिकतर आंतरिक प्रसंगों में अपने को सीमित रखने के कारण सूर में बाह्य जीवन के संघर्षों का चित्रण कम है, गृहस्थ जीवन की तन्मयता अधिक है। फिर इस स्थिति का विरोधाभास आगे यूं उभरता है कि कृष्ण बाल रूप में तो वात्सल्य के ऐसे सघन आलंबन बने रहे, पर वयस्क रूप में उनके आश्रय कहीं चित्रित नहीं हुए। कृष्ण का व्यक्तित्व पूर्ण अवतार का कहा गया है, पर उनके व्यक्तित्व के अलग अलग पक्ष ब्रज के बाल कृष्ण और युवा प्रेमी, महाभारत के योद्धा और कूटनीतिज्ञ, गीता के दार्शनिक और द्वारिका के ऐश्वर्यशाली राजाधिराज क्रमशः अलग अलग ही चित्रित हुए हैं। उनकी आंतरिक संगति बैठाना रचनाकारों द्वारा कम हुआ है। यही कारण है कि पूर्णावतार होकर भी उनके खंड चित्र ही सामने आते हैं। शायद पूर्णावतार की रचनात्मक नियति और परिणति यही होनी थी।
ठेठ हिंदी क्षेत्र में ब्रज का ग्रामीण अंचल, ठेठ हिंदी क्षेत्र में ब्रज का ग्रामीण अंचल, ब्रज का मूल अर्थ हुआ गोचारण का स्थल। ग्रामीण अंचल और महर के मंदिर पर बधाई बजने के दृश्य, मानो नंद का पूरा पारिवारिक पसारा आंखों के सामने आ जाता है। यही सूर्य के कृष्ण की लीला भूमि है। सूर्य के कृष्ण की लीला भूमि क्या है? नंद का पूरा पारिवारिक पसारा, ग्रामीण अंचल। पारिवारिक जीवन के हर कोण से यहाँ चित्र उकेरे गए हैं। मध्य देशीय जीवन विशेषतः सारे तनावों और आघातों को परिवार के आत्मीय वातावरण में झेलने का अभ्यस्त रहा है। यहाँ के समाज में तटीय जीवन की साहसिकता नहीं, मैदानी जीवन की शांति और सुरक्षा की कामना अधिक है। ये बहुत इनकी इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं, कहीं से भी आपका प्रश्न बन सकता है। बहुत कुछ है सूर वाले आपके इस टॉपिक में। आज का ये जो टॉपिक है इसमें नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे परीक्षा बनने के लिए प्रश्न बनने के लिए बहुत ज़्यादा मैटर है। परिवार इस सुरक्षा कामना का परम प्रतीक है। भक्ति काल के उदय की व्याख्या करते हुए आचार्य शुक्ल इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इन कृष्णोपासक वैष्णव कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग जगाया या कम से कम जीने की चाह तो बनी रहने दी। तो उनकी आशंसा समझ में आती है। विषम परिस्थितियों के बीच किसी जाति की जीवन इच्छा को बनाए रखना एक बहुत महत्वपूर्ण रचनात्मक उपलब्धि है। यद्यपि आलोचक ने अपनी शैली के अनुसार इसे अत्यंत मित कथन के रूप में प्रस्तुत किया है। जीवन के प्रति अनुराग जगाना परिवार के भावात्मक आकर्षणों का उद्घाटन करके ही संभव था और यही सूरदास ने किया है। फिर यह पारिवारिकता, गृहस्थ जीवन और गोचारण का वातावरण मिलकर कृष्ण तथा राधा के प्रणय जीवन का अनिवार्य संदर्भ बनते हैं। यही कारण है जिससे इस प्रेम को हम जीवनोत्सव के रूप में पाते हैं, सहसा उठ खड़े हुए तूफान या मानसिक विप्लव के रूप में नहीं। ये जो पंक्तियां हैं आपके नेट के 2022 या 2023 वाले जो नेट एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछी हुई हैं। ठीक है, तो आप इसको याद कर लें या अच्छे से देख लें। ठीक है, थोड़ा आज तेज़ आवाज़ में मुझे बहुत दम लगा के पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ लाउड स्पीकर बज रहा है तो फिर उसकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो, इसलिए। यह प्रेम आगे चलकर एकांतिक हो जाता है, इसकी शिकायत बार बार की गई है। इस संबंध में जैसा कहा गया, मुख्य भूमिका कृष्ण के अपने वृत्त की है। उसका फैलाव इतना अधिक है कि कवि एक बार में उसके एक विशिष्ट पक्ष को उभारते हैं। महाभारत उसका एक भाग, गीता और श्रीमद् भागवत में एक ही कृष्ण का चरित्र है। यह बहुत बल देने पर याद आता है। भारतीय पौराणिक माला में विराट रूप अकेले कृष्ण का प्रदर्शित हुआ है। उनके व्यक्तित्व के ये विविध पक्ष अपने में व्यापक होते हुए भी एक दूसरे की सापेक्षता में एकांतिक लगने लगे तो यह स्वाभाविक है, क्योंकि देखिए कोई प्रबंध काव्य नहीं लिखा गया राम कथा की तरह। ठीक है, कृष्ण के अलग अलग और कृष्ण के व्यक्तित्व में विशेषताएं भी बहुत हैं। सूरदास ने अपने वृत्त की इस कठिनाई को पहचाना और इसीलिए कृष्ण जीवन के आरंभिक दो चरणों बाल्यावस्था, किशोरावस्था और तरुणाई के संधि स्थलों को चुनकर उनकी आंतरिक संगति बनाने में ही अपने कवि कर्म को सार्थक माना। बालक गृहस्थ जीवन के विविध आकर्षणों का केंद्र बिंदु होता है। उसकी दृष्टि से परिवार का और परिवार की दृष्टि से उसका सौंदर्य चित्रण सूर के लिए अभिष्ट रहा। गोपियां कृष्ण की शिकायत के बहाने उन्हें देखने आती हैं। अपनो गाँव ले नंदरानी, कोई कोई यशोदा की शिकायत भी करती है, महरी ते बड़ी कृपण है माई। इन शिकायतों के रूप में मूलतः ब्रज का गृहस्थ जीवन ही चित्रित हुआ है। यदि ये शिकायतें गोपियों के लिए बहाना है तो और गहरे स्तर पर कवि के लिए भी। यहाँ केवल वात्सल्य का चित्रण नहीं, वरन उसे केंद्र में रखकर समूचा घर, परिवार, कुटुंब चित्रित होता है। कृष्ण के ब्यौरेवार दिनचर्या, संस्कारों और उत्सवों के क्रमिक चित्रण में एक पूरा परिवार और ग्रामीण समाज उभर कर आता है। आगे चलकर युवा कृष्ण का जीवन भी एकदम निरपेक्ष या एकांतिक नहीं है। पूरा गांव किसी न किसी रूप में उसमें भागीदार है। बसंतोत्सव और रास के विविध सामूहिक आयोजन इसके व्यवहारिक प्रमाण हैं। याद करिए आप यहाँ पर न केवल सूरदास ने पद्माकर की भी पंक्ति आपको याद आ जाएगी, सहसा नैन नचाए कहिए मुस्काए लला फिर अयो खेलन होरी, है ना। तो वसंतोत्सव और रास के विविध सामयिक रूप किसने? सूरदास। सूरदास से प्रेरणा लेके बाद में लिखा गया है।
विधान की दृष्टि से सूरसागर को उन्मुक्त प्रबंध कहा जा सकता है। सूरसागर को आप क्या कह सकते हैं? उन्मुक्त प्रबंध कह सकते हैं, जहां प्रत्येक पद स्वतः पूर्ण होने पर भी एक सूक्ष्म कथा क्रम में है। इतिवृत्ति का इससे अधिक बंधन राजमहलों से बाहर गोचारण के वातावरण में अटपटा लगता। सूरसागर पर कार्य करने वाले विद्वान उमाशंकर शुक्ल और ब्रजेश्वर वर्मा ने लक्षित किया है कि बाल लीला के पदों में कवि ने कृष्ण की आयु के जो क्रमिक संकेत रखे हैं, एक पाक त्रय मास को मेरो भयो कन्हाई, कान कुंवर की करहु पासनी, कछु दिन घट सट मास गए, उमंग ब्रज नारी सुभग कान बरस गाठी, उमंग चहती बरस बरसनी, 5 बरस को मेरो कन्हैया अचरज तेरी बात, 5 बरस करु कछुक दिनन को कब भयो चोरी जोग, सूर जमुन तट तेरा दीने 5 बरस के कुंवर कन्हाई। में पूरी रचना में कथाक्रम की स्थिति के महत्वपूर्ण साक्ष्य है। सूरसागर का अंत रुक्मणी की उत्सुक सहमति के साथ राधा कृष्ण की संक्षिप्त भेंट में एक अजब ट्रेजिक वातावरण की सृष्टि करता है। इतनी गहमा गहमी के बाद ऐसा प्रशमित वातावरण। पद्मावत तो पूरी तरह ट्रेजेडी है। पद्मिनी के जौहर स्तर पर पहुंचकर सुल्तान अलाउद्दीन एक मुट्ठी हाथ में लेकर उड़ा देता है। छार उठाए लेनी एक मुट्ठी, छार उठाए ले, इसको पकड़ना बेटा बुक को, छार उठाए लेनी एक मुट्ठी, छार उठाए लेनी एक मुट्ठी, छार, ये मेरा फोन ही इस पे से ट्राइपॉड पे से गिर गया, सही सेट करते हैं। छार उठाए लेनी एक मुट्ठी, दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी। यहाँ संसार की नश्वरता की ओर मार्मिक संकेत है ही। इस्लामी प्रथा के अनुसार शव के अंतिम संस्कार के समय एक मुट्ठी मिट्टी देना भी है। सूरसागर के समापन का ट्रेजिक वातावरण जहाँ राधा कृष्ण की अत्यंत संक्षिप्त भेंट में है, वही इस आध्यात्मिक आश्वासन में भी कि ब्रिज में तो राधा कृष्ण का नित्य विहार हुआ करता है। बिहंसी कहे हम तुम नहीं अंतर, यह कह के उन ब्रिज पठाई, सूरदास प्रभु राधा माधव ब्रिज निहार नित नई नई पठई। यहाँ आश्वासन कुछ ऐसा उलट गया है जैसे ब्रज भाषा में विसासी शब्द का अर्थ विश्वासघाती हो गया है। आदि से अंत तक सूरसागर का यह उन्मुक्त प्रबंध अपने विधान में बेजोड़ है। परिवार के संदर्भ में पली यह प्रणय गाथा जितनी सौंदर्य में ही है, उतनी ही कारुणिक। पुनः एक पंक्ति इसको हाईलाइट करके रखिएगा। परिवार के संदर्भों में पली यह प्रणय गाथा जितनी सौंदर्य में है, उतनी ही कारुणिक। सूर में पारिवारिक जीवन की प्रामाणिकता और रसमयता बढ़ाने वाला एक तत्व और है गोपालन, जिसमें कृष्ण होते हैं गोपाल, आगे चलकर दुहरे अर्थ में। बालक और गाय गृहस्थ जीवन के 2 अनिवार्य अंग हैं, भावात्मक और व्यवहारिक दोनों स्तरों पर। इन दोनों का सूरसागर में इतने प्रस्तुत रूप है जिनकी गिनती कठिन है। माधो जू यह मेरी एक गाय, अब आज ते आप आगे दई, ले आई चराई, ले आई ये चराई। मन का हरहा गाय के रूप में चित्रण जितना सटीक है, उतना ही संदर्भ और परिवेश से जुड़ा हुआ है। परंपरागत अलंकार विधान में प्रस्तुत अप्रस्तुत एक दूसरे के इतने निकट कम आ पाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, बहुत चिल्ला कर आज मेरे को पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है, ऑप्शन नहीं है। गोपालन, गोपाल अब 2 अर्थों में, भावात्मक और देखिए आप इसे सोचिए कि ये मेरा जो गाय है इसको कृष्ण चरा लाएं। दूसरा अर्थ, मेरी मन रूपी गाय को कृष्ण चराने जाएं, यानी मेरे मन पर अब किसका नियंत्रण हो जाए? कृष्ण का नियंत्रण हो जाए। हर कृष्ण प्रेमी ये चाहता है कि मेरे मन में, मेरे मन मस्तिष्क में, मेरी जीवा पर, मेरे जीवन सब कुछ कृष्ण में हो जाए। ये मन को गाय बनाकर हे कृष्ण आप ले जाओ, क्योंकि आपका जब अंकुश रहेगा तो ये मन इधर उधर नहीं भागकर कृष्ण के चरणों में लगेगा। तो ये सरल के माध्यम से सरल रूप में सूरदास ने हमें समझाया। तो यहाँ पर कोई सूरदास के काव्य की हम व्याख्या नहीं करेंगे। सूरदास के विषय में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के जो विचार हैं, जो उन्होंने उनके संपूर्ण जो उनका सूरसागर ग्रंथ का प्रमुख इन्होंने अध्ययन करके जो उनके विचार हैं, वो आज हमने यहाँ जाने। ये आपकी आगामी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। विशेषतः यूपी वाला जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, वहाँ रामस्वरूप चतुर्वेदी आलोचकों में अलग से लगे हुए हैं, तो पंक्तियाँ इस बुक से आना लाजमी है। कल पढ़ेंगे हम तुलसीदास को। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा और मित्रों को शेयर करिएगा।
चैनल को आप देख तो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो चैनल देखने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे। यदि आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो हिंदी नेटशाला प्लस इसी चैनल का दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला, दोनों को यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा और इनकी प्लेलिस्ट चेक करिएगा। आशा करती हूँ आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर प्लेलिस्ट उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।